हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। आज अपन ये जानेंगे संज्ञा होती क्या है। तो देखो, संसार में प्रत्येक व्यक्ति, संसार में जो भी व्यक्ति है, जैसे आप, मैं, जैसे महात्मा गांधी, ये व्यक्ति, वस्तु जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, पंखा, स्थान जयपुर, श्रीनगर, पंजाब, जाति, भाव जो अपन मन में उठते हैं वो भाव, गुण, दोष, जैसे कोई में बुराइयाँ अच्छाइयाँ का कोई ना कोई नाम अवश्य जरूर होता है। इनका कोई भी नाम जरूर होता है। ऐसे नहीं, जैसे गुण है वो तो ऐसे बोलते हैं, मतलब सुंदरता, पढ़ाई में होशियार बहुत है, दोष है, कुरूप है, ऐसे मतलब हर चीज़ के कोई ना कोई नाम जरूर होता है। इस संसार में जो भी कोई वस्तु है, बिना नाम की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ नहीं है, सभी के नाम हैं। ये नाम शब्द ही क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ये नाम ही क्या कहलाते हैं? संज्ञा। इनको ही संज्ञा कहते हैं। देख, जैसे खुशी अपने माता पिता के साथ डल झील, पहलगाम, गुलमर्ग देखने श्रीनगर गई। ये जगह कहाँ पर है? श्रीनगर में है। और गुलमर्ग की सुंदरता देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। तो बच्चों, आपने देखा खुशी, डल झील, पहलगाम, गुलमर्ग, श्रीनगर, ये नाम दिए गए हैं। तो खुशी एक व्यक्ति का नाम हो गया। खुशी क्या हो गया? एक व्यक्ति का नाम। तो इसमें क्या हो गई? संज्ञा। डल झील, पहलगाम, श्रीनगर, गुलमर्ग, ये क्या हो गए? एक स्थान के नाम। ये श्रीनगर में है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। वहाँ पर पहलगाम, श्रीनगर, गुलमर्ग, ये क्या हो गए? एक स्थान हो गए। सुंदरता ये भाव है मन के। ये गुण दोष बताए ना, अवस्था के नाम। ये नाम शब्द क्या है? संज्ञा है। इस प्रकार अपन सिंपल शब्दों में कह सकते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की डेफिनेशन: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति जैसे आप, मैं हुई, वस्तु टेबल, कुर्सी, मेज, पंखा, ये क्या हो गए? वस्तु गई। स्थान जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीनगर, पंजाब। भाव जैसे सुंदर, कुरूप, गोरा, काला, ये क्या हो गए? भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। इस के माध्यम से अपन जानेंगे
संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने रूप भेद होते हैं? तीन। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो अपन अब पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, आप ये देखोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ कुछ चाहे व्यक्ति, वस्तु कुछ भी हो, वो संसार में एक ही है, एक ही चीज़ है, वो ही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ये आप याद रखना। बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, वो होती है जातिवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, मतलब विशेष व्यक्ति है, जैसे नरेंद्र मोदी विशेष व्यक्ति है, एक ही है प्रधानमंत्री देश का। जैसे महात्मा गांधी थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, वो मतलब विशेष व्यक्ति थे वो। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? का बोध उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा, नदियाँ तो बहुत है पर गंगा नाम की नदी एक ही है, तो ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूजा कविता लिख रही है, पूजा नाम की लड़की क्या है? कविता लिख रही है। अब बहुत सारी अब लड़कियां खड़ी है, उनमें एक, अब ऐसे बोल देंगे अपन कि लड़कियां कविता बहुत अच्छी लिख रही है, तो वो तो जातिवाचक हो जाएगी। उन लड़कियों में एक पूजा नाम की लड़की खड़ी है, तो अपन ऐसे कह सकते हैं पूजा कविता लिख रही है, मतलब तो वो उनमें तो पूजा तो एक ही हुई ना, तो वहाँ क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ गए ना? किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष, ऐसे देखो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरी अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई। अब है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो वहाँ पे क्या होंगे? जातिवाचक। या आप अकेले होगे ना, तो वहाँ व्यक्तिवाचक होगा, और बहुत सारे होंगे तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे ऐसे डेफिनेशन देख लो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह मतलब बहुत सारे लोग एक जगह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक जगह होती है, जाति का बोध होता है, तो वहाँ क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे बाग में अनेक फूल खिले हैं, तो बाग है तो उनमें अनेक फूल बहुत सारे हो गए, तो वहाँ क्या हो गए? वहाँ जातिवाचक संज्ञा हो गई। हमारे कपड़े
दर्जी सिलता है। कपड़े कौन सिलता है? दर्जी सिलता है। तो वहाँ पर क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। अब है अपनी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के गुण, अच्छा व्यक्ति है ना, दोष बुरा व्यक्ति है, धर्म वो धार्मिक है, दशा गरीब है अमीर है, स्वभाव कठोर है मधुर है ना, स्वभावियत आदि का बोध होता उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आम सबसे मीठा है, तो मीठा क्या हो गया? उसका गुण हो गया। किसका? आम का। तो आम की विशेषता बताई है मीठा है। राम ने श्याम से मित्रता की, तो ये उसका स्वभाव हो गया कि राम ने श्याम से मित्रता। जहाँ पर लास्ट में ये भी देखना ता प्रत्यय आता है, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा आती। कोई भी चीज़ के ता प्रत्यय देखो तो वहाँ पर क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। अब अपन आगे पढ़ेंगे। अब देखो कुछ लोग है ना, विद्वानों के अनुसार संज्ञा के दो भेद और माने गए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये अपन तो ना वैसे तो ज़्यादातर ना इनको जातिवाचक संज्ञा में ही लेते हैं, पर बताएं तो पढ़ने पड़ेंगे। कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा के दो भेद और माने हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जिन शब्दों से किसी द्रव्य मतलब लिक्विड जैसे तेल वो होते हैं ना, और या पदार्थ का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिक्विड दूध हुआ कुछ भी हुआ, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा माना जाता है। जैसे सीमा ने सोने के गहने पहने, पदार्थ हो गए बनवाए, मतलब सीमा ने सोने के गहने बनवाए, ये पदार्थ हो गया। तो ये किस में आता है? द्रव्यवाचक में। गाय का दूध पौष्टिक होता है, तो दूध द्रव्य हो गया एक, तो ये क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर है समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भेड़ों का झुंड, तो मतलब झुंड, बहुत सारी भेड़ें जा रही हैं, उनका झुंड होता है ना, वो क्या होता है? समूह में तो जाती हैं भेड़ एक साथ चरने, तो भेड़ों का झुंड चरते हुए आगे निकल गए, तो झुंड क्या हो गई? समूहवाचक संज्ञा। भारतीय सेना ने वीरता का प्रदर्शन किया। सेना एकली तो जाती नहीं है, सेना में बहुत सारे लोग जाते हैं, तो सेना क्या हो गए? हो गई समूहवाचक संज्ञा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।